हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय चिराग सर। आज हम देखने जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी हमने बहुत बार पढ़ा है। ग्रेविटी को हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं हर बार, लेकिन वो होता क्या एक्चुअली। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसमें जो एक्सेलरेशन लगती है वो एक्सेलरेशन होती है कांस्टेंट। तो वो एक्सेलरेशन कितना होता है, हम अर्थ के हिसाब से लेते हैं 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इसका मीनिंग क्या होता है, तो वो मीनिंग आज हम देखने वाले हैं। ओके, और वो होता क्या है, डिराइव कैसे होता है, उसका वैल्यू कैसे इतना आया, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं ये पर्टिकुलर सेशन में। ओके, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये होता क्या है, इट इज अ नथिंग बट अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, जो भी चीज़ ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से अगर नीचे गिरता है तो उसमें एक्सेलरेट होती है, उसकी स्पीड बढ़ती है। तो जो स्पीड बढ़ने का रेट होता है उसको कहते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ व्हाट। आइए देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज नथिंग बट व्हाट, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट बाय सम डेफिनाइट फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बेसिकली ये चीज़ें जो है वो होती क्या है, तो इसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो उसका फॉर्मूला आया था F इज इक्वल टू जी स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम। स्मॉल एम इज नथिंग बट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है कैपिटल एम वाला, दिस इज नथिंग बट द मास ऑफ द अर्थ। तो अर्थ एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा क्या है जो कि ऑब्जेक्ट रहेगा, ट्रक हो सकता है, इंसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। एंड उसके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट व्हाट, आर स्क्वायर। तो अगर हम देखने जाएंगे तो अगर मेरी बॉडी है, ओके, तो मेरी बॉडी जितना भी फोर्स एक्सर्ट कर रही है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो किसके बराबर होगा, वो रहेगा मेरे वेट के बराबर है। जितना फोर्स एक्सर्शन है ड्यू टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उतना ही मेरा वेट है। वेट मतलब क्या होता है, मास के साथ ग्रेविटी को ऐड करना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल पुल कितना है उसको ऐड करना। सो इट इज डिनोटेड बाय लेटर W। ओके, तो वेट ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट, तो हम लेंगे m इंटू जी। m इंटू जी क्या हो जाएगा, स्मॉल m इंटू जी। सो g इज इक्वल्स टू वॉट, स्मॉल m कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल, कैंसिल हो गया। अब इसमें g क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ओके, सो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जनरली तो g का वैल्यू हमने देखा, देन m इज नथिंग बट व्हाट, m का वैल्यू क्या रहेगा, m इज नथिंग बट 6 इंटू 10⁻24 kg। r इज नथिंग बट द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस वेरी कर सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का अगर क्या होगा, यहाँ से अगर ग्रेविटेशनल, यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ये जो है अगर हम h कंसिडर करते हैं तो स्मॉल r का वैल्यू हो जाएगा कैपिटल R प्लस h। क्या होगा, इट विल बिकम अ कैपिटल R प्लस h। सो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि जनरली जो वैल्यूज है ये वैल्यूज डिपेंड करती हैं। तो मान लो कि ऑब्जेक्ट को मैंने लेके आया अर्थ के सरफेस के ऊपर। अभी अर्थ का सरफेस अगर हम देखने जाए टेक्निकली, सो इट इज नॉट अ कंप्लीट स्फीयर। ओके, वो थोड़ा सा क्या होता है, एलिप्टिकल एलोंगेटेड है ऑन द इक्वेटर पार्ट। सो बेसिकली इट इज डिपेंड ऑन व्हाट, द मेनी फैक्टर्स। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये तो वैल्यू कांस्टेंट है आपका, m क्या है, कांस्टेंट है, तो मैक्सिमम जो है वो r के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका जो रेडियस, ये जो सरफेस के ऊपर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका डिस्टेंस क्या रहेगा, सेंटर से रहेगा कैपिटल R। ओके, सो देखो इफ द ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब ये डिस्टेंस है, इट इज इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा g ऑफ अर्थ सरफेस इज इक्वल टू gm अपॉन आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, इट विल बिकम gm अपॉन आर स्क्वायर। सो बेसिकली हमें अभी ये चीज देखनी है यहाँ से कि ये जो पर्टिकुलर थिंग हमने जो देखा है वो है क्या, वो कैसे वेरी करता है। तो हम जो वैल्यू कंसिडर करते हैं, हमने वैल्यू जो कैलकुलेट किया है दैट इज नथिंग बट द एवरेज वैल्यू। सो इसका वैल्यू हम कितना लेते हैं, g इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्चुअली एक क्या है, एवरेज वैल्यू है। अब ये इलोंगेटेड होने की वजह से क्या होता है, इसका जो वैल्यू होता है, अगर आप डेप्थ में जाओगे या अगर आप एल्टीट्यूड में जाओगे या फिर आप सरफेस पे भी अगर इधर उधर घूमोगे तो उसमें क्या होता है, वैल्यू ऑफ जी जो है वो क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है, ओके, डिफर करता है।
सो अगर आप देखोगे सरफेस के ऊपर, तो सरफेस के ऊपर जो वैल्यू होता है उसमें दो पार्ट में होता है, जैसे कि जी ऑफ पोल एंड जी ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर पे होता है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पोल पे होता है 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो ये वैल्यूज क्या है, दिस वैल्यूज आर नथिंग बट टेक्निकली गिवन वैल्यूज। ओके, सो इसका जो एवरेज अगर हम निकालते हैं, सो दैट इज नथिंग बट 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक बात, जैसे कि जी है बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, बट इसका जो मैक्सिमम इन्फ्लुएंस होता है, वो मैक्सिमम इन्फ्लुएंस क्या होता है, मास के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बॉडी के नीचे सेंटर की तरफ कितना मास प्रेजेंट है। ओके, सो अगर यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, तो वो ऑब्जेक्ट के नीचे ये पूरा मास क्या है, डिपेंड करता है। ओके, मास के ऊपर ये वैल्यू क्या करेगा, ज्यादा डिपेंड करेगा रेदर देन डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस तो है, आपने देखा होगा ये स्क्वायर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये थोड़ा भी अगर चेंज होता है तो ये बहुत ज्यादा चेंज होना चाहिए, बट मैक्सिमम इन्फ्लुएंस इसका क्या है, मास के ऊपर है। अगर मैक्सिमम इन्फ्लुएंस इसका मास के ऊपर है, तो इसकी वजह से यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो जी की किस पे डिपेंड करेगी, मास के ऊपर डिपेंड करेगी। इवन दो अगर हम देखो, अगर हम कहाँ पे जा रहे हैं, अर्थ के सेंटर में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली सेंटर में अगर डेप्थ में अगर जा रहे हैं, तो सेंटर के पास जाने के वक्त क्या होता है, डिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, और जी का वैल्यू क्या होता है, तो भी जी का वैल्यू क्या रहेगा, तो डिक्रीज होगा। बट ये डिक्रीज हो रहा है तो ये तो इंक्रीज होना चाहिए था, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बट जैसे ही हम सेंटर में जाते हैं, वी आर एंटरिंग टुवर्ड्स द सेंटर, देन व्हाट विल हैपन, द वैल्यू ऑफ जी गोज डाउन ड्रास्टिकली। ड्रास्टिकली क्यों डाउन करता है, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, मास। तो ये ऑब्जेक्ट जैसे हम नीचे जाएंगे तो वो मास क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ओके, उसके नीचे जितना मास है कम होता जाएगा। तो सेंटर में अगर हम मास को इमेजिन करेंगे तो दैट इज नथिंग बट द जीरो। Therefore we are taking the value of center of earth, जो वैल्यू है g का सरफेस ऑन द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ, इट इज अप्रोक्सीमेटली क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट द बेसिक पार्ट। अभी हमें इसमें ओके नेक्स्ट वीडियोस में हम जैसे आगे बढ़ेंगे, वैसे हम इसमें डेप्थ, एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड, ये तीनों अलग अलग सेशन अलग अलग हिसाब से हम उसको बनाएंगे। इन डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा इसके रिलेटेड। अभी हम क्या करते हैं, तो जो हमने टॉपिक देखा है उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, सो वी हैव टेकन दिस न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ फ्रॉम द गिवन डेटा। दे हैव गिवन यू जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आर ई का मतलब होता है रेडियस ऑफ द अर्थ, ओके, जो कि होता है 6400 किलोमीटर्स, तो उसको मीटर में कन्वर्ट किया है, इस पर 6.37 लिया है। कैपिटल जी का मीनिंग होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू दी है, यही वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ओके, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला, जो कि सरफेस ऑफ द अर्थ पे अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है तो उसके ऊपर कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा। तो स्मॉल g इज इक्वल्स टू जी एम ई। g is universal gravitational constant, m stands for mass of earth, re is nothing but what, radius of the earth, क्योंकि वो सरफेस पे है। सरफेस पे नहीं होता था, अगर यहाँ से हाइट अगर कुछ 200-300 मीटर अगर ऊपर होता था तो उसको ऐड कर देते थे हम। ओके, सो हमें क्या निकालना है, मास ऑफ द अर्थ फाइंड आउट करना है। अभी देखो इसमें कहीं पे भी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं, क्योंकि वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, सो मास ऑफ द अर्थ के लिए हमने क्या किया, इसको यहाँ पे रखा, इसको ऊपर शिफ्ट किया, जी आर ई स्क्वायर, और इसको जी ले लिया। तो मास ऑफ द अर्थ में क्या आएगा, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू वॉट, 9.81 इंटू आर ई का स्क्वायर है, तो आर ई का वैल्यू हमें दिया हुआ है, g का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ओके, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 बार लिखना होगा और इससे इसको अप्रॉक्सीमेटली डिवाइड करना होगा। ओके, और इंटू जो वैल्यू आएगा उसको क्या करेगा, 9.81 को उससे डिवाइड करो, इसके कैरी ऑन करना पड़ेगा। तो वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ 5.97 इंटू 10⁻24। तो अगर आप करोगे इसको सॉल्व तो आपको वैल्यू मिलेगा 9.81 इंटू 6.37 इंटू 6.37 इंटू, इसके बीच का कैलकुलेशन थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं, 10⁻12 प्लस 11। ओके, ये ऊपर जाएगा
अपॉन 6.67। अगर थोड़ा अप्रॉक्सीमेटली लेते हो तो उसको अप्रॉक्सीमेटली आप कट कर सकते हो। सो आपको वैल्यू मिलेगा 9.81 इंटू 6.37 इंटू 10⁻23। ओके, ये अप्रॉक्सीमेटली मैंने कट किया है फॉर 0.3। ओके, बट उसको सॉल्व करो आप, 0.1 समथिंग आएगा वहाँ पे। देन 9.81 6.37 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 10 के हिसाब से 50 के आसपास, 56 के आसपास, तो यहाँ पे पॉइंट को हमने शिफ्ट किया है, तो वी आर गेटिंग 23 का और एक आएगा, तो यहाँ पे बनेगा 59 और 60 पॉइंट समथिंग कुछ, तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा। सो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, और अदरवाइज अगर आप स्टेट बोर्ड में हो तो आप लॉग बुक का यूज़ करो, लॉग बुक से कैलकुलेट करो। इसको कैसे लिखना है, log ऑफ 9.81 प्लस log ऑफ 6.2 इंटू log ऑफ 6.37। ओके, 10⁻6 को साइड में रखो। देन 6.67 log ऑफ 6 माइनस ऑफ log ब्रैकेट 6.67 प्लस इसका वैल्यू जो है, इनका वैल्यू कैरी ऑन करके साइड में कर दो, कैरी करके। ओके, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मास ऑन अर्थ। मास ऑफ अर्थ कितना आएगा, 5.97 इंटू 10⁻24, जो कि 6 के आसपास है। सो इसमें हमने क्या देखा है, तो ये फॉर्मूला जो था वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का था। दिस इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ द बेसिक्स। सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, so these are nothing but the complete applications and complete explanation of basic to advanced of the acceleration due to gravity। अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, वीडियो अगर पसंद आया है तो आप उसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।